हमारे मोदी जी ने कभी कहा? उनके अगर एक भी बयान आप इस प्रकार का निकाल दो तो मैं भी राजनीति छोड़ दूँ। ये विपक्ष जो है हमेशा नेगेटिव बात करता है कि वो ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, पत्नी के जेवर गिरवी रख जाते तो 65 साल तक ठगा गया है। एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं। तो पक्का मकान मिल रहा है, चाहे मुफ्त राशन की योजना हो। अभी हम जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में मौजूद हैं और आज यहाँ पे महासंपर्क अभियान के अंतर्गत हमारे ख़ास मेहमान हैं अशफाक सैफी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक सभा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आप यहाँ पे आए हैं तो क्या संदेश लेकर के आए हैं? भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के अंतर्गत हम पसमादा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ अल्पसंख्यक समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और हमारे मौलाना हैं, तमाम समाज सेवी हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। और जो माननीय केंद्र सरकार की जो 9 वर्ष की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में उनको बता रहे हैं। आप जनता से यहाँ पे मिल रहे हैं, जनता क्या रिस्पांस दे रही है आपको? देखिए, जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिनके जनधन योजना में जिनके खाते खुले हैं, जिनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन मिले हैं, ऐसे अनेक योजनाएं हैं, चाहे मुफ्त राशन की योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ प्रत्येक जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, बिना किसी भेदभाव के उस व्यक्ति को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का सपना था कि पक्का मकान मिले, उसको पक्का मकान मिल रहा है। जो 5 लाख के जो आयुष्मान कार्ड है, उसको मुफ्त इलाज मिल रहा है। जहाँ उसके इलाज के दौरान उसके मकान बिक जाता था, उसके पत्नी के जेवर गिरवी रख जाते थे, तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा मैसेज है। और अभी पार्टी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अभी नगर निकाय के चुनावों में 400 टिकटें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जीत कर भी आए हैं। तो निश्चित रूप से जो पार्टी के द्वारा जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, उस दोस्ती को मुसलमान भी दोस्ती के एवज में दिल से हाथ मिला के आगे बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि फ्री गैस सिलेंडर दिए गए हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठाया जाता है, भाई सिलेंडर तो दे दिए फ्री, लेकिन उसके बाद में फिर महंगे कर दिए गए। देखिए, ऐसा है कि ये सब चीज़ें वही लोग करते हैं जिनको इसका ज्ञान नहीं है। जब हम लोग गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, हमारी स्कूटर बढ़ रहे हैं, हमें कारें बढ़ रही हैं, हमारा विकास कर रहा है। जो मजदूरी किसी को 100 रुपये थी, आज 500 रुपये बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से जब देश आगे बढ़ता है, मुद्रा बढ़ती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पैसे उसको गैस के कनेक्शन पर भी असर आएगा। पहले राशन की बात आप विपक्ष नहीं करता है, ये सब विपक्ष की एक सोची समझी बात साजिश है। वो उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं जो कि गैस कनेक्शन की बात नहीं करेंगे, उसकी उज्ज्वला योजना की बात नहीं करेंगे, जिनको कम सस्ते दरों पर ऋण दिया गया है उसकी बात नहीं करेंगे, 10,000 रुपये तक के ठेल ढकेल बेचारे जो अपना खोखा वगैरह लगाते थे, छोटे छोटे परचूनी का काम करते थे, उनको दिए, उसकी बात नहीं करेंगे। ये विपक्ष जो है हमेशा नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव चीज़ों को फैलाने का काम करता है, जबकि जनता इन सब बातों में आने वाली नहीं है। और जनता सब जानती है कि जैसे जैसे मुल्क हमारा तरक्की करेगा, हम आगे बढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपकी सरकार से पहले जब कोई महंगाई होती थी तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाते थे। नहीं, निश्चित रूप से आपने देखा होगा 10 साल के अंदर जो आटे का भाव पहले था वो आज है, तेल जो 10 साल पहले बिक रहा था उसी रेट में आज बिक रहा है। खाने पीने की किसी भी चीज़ में कोई महंगाई हुई हो तो बता दीजिए। देश के अंदर बड़े पैमाने पे पहलवानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबको कानून पर विश्वास रखना चाहिए। अगर जांच उसमें चल रही है और जो चीज़ें होंगी वो सब सामने आ जाएंगी। लेकिन जांच तो काफ़ी टाइम हो गया ना, उसमें अभी तक के कोई एक्शन नहीं। देखिए, लोगों को कानून पर विश्वास रखना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और न्यायपालिका पे, कानून पे सबको विश्वास है। निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा उसमें। विपक्ष की तरफ से एक जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जाता है वो होता है आवारा पशुओं को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, माननीय अभी हमारी सरकार ने आवारा पशुओं के लिए काफ़ी बजट आवंटित किया है, जिसके माध्यम से गौशाला बनेंगी और उन आवारा पशुओं को वहाँ पर ले जाया जाएगा। ये काम चल रहा है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर देखा जाए तो पहले जो चुनाव होते थे उसमें ये कहा जाता था कि मुसलमानों की हमें वोट नहीं चाहिए,
इस बार लग रहा है कि मुसलमानों को करीब करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये कभी किसी ने नहीं कहा। यही तो विपक्ष की साजिश है कि वो ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि जानबूझकर ये कहा जाए कि अभी हमको मुसलमानों का वोट ना चाहिए। ये कभी किसी ने नहीं कहा। हमारे मोदी जी ने कभी कहा? आपने हमारे क्षेत्र में जो सभाएं होती हैं, योगी जी ने कभी कहा कि हम मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े नेता हैं, हमारे मुखिया हैं, उनके अगर एक भी बयान आप इस प्रकार का निकाल दो तो मैं भी राजनीति छोड़ दूँगा। और वो अगर वो कह दे कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। जैसे कानून व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि वे कानून व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक आदमी को कोर्ट के अंदर ही मार दिया गया। निश्चित रूप से वो निंदनीय है घटना, और उसमें कार्रवाई होगी। जो भी दोषी है वो पकड़े जाएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सख्त है। वो किसी भी सूरत में इस प्रकार की घटना करने वालों को छोड़ेंगे नहीं और मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से देश के अंदर माहौल है, अगर कोई मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है उसको सपोर्ट किया जाता है, और अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान लड़के से शादी करने की जिद अड़ा लेती है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये देखिए, जो संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं, जो हमारा कानून वो कहता है, अगर उसके अंतर्गत कोई भी काम होता है तो ठीक है। अगर उस कानून को और संविधान के बाहर जाके काम होता है वो गलत है। हमारा संविधान जिस चीज़ की इजाज़त देता है वो ठीक है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव? मैं तो बस यही कहूँगा कि हमारा जो समाज है, जो 65 साल तक ठगा गया है, भय और भ्रम दिखाकर उनसे वोट लिया गया है, अब वो लोग शिक्षा की ओर आगे बढ़ें। जो माननीय मोदी जी एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं, इसलिए आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे ख़ास मेहमान हैं अशफाक सैफ़ी जी। आज बुढ़ाना में आए थे और काफ़ी लोगों से इन्होंने मुलाकात की है, और जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसी को लेकर के तमाम पार्टियां मैदान में हैं। उसी के अंतर्गत आज यहां पे महासंपर्क अभियान चलाया है इन्होंने, और काफ़ी लोगों से बातचीत की है, अपील की है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो दोस्तों, अगर इस प्रोग्राम और इस महासंपर्क के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।